नमस्कार करते हुए और बहुजन महापुरुषों का चरण स्पर्श करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि जो बीटी एक्ट 1949 जिसके लिए पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है, जिस एक्ट को खत्म करने के लिए, निरस्त करने के लिए पूरे देश के लोग जो बहुजन महापुरुषों को मानते हैं, उनमें एक आग की तरह उबाल आई हुई है। और यह बैठक भंते विमल कीर्ति जी और सुशील जी और अन्य हर्षवर्धन जी के द्वारा हमें मालूम चला था कि बैठक रखा गया है। हम बोले बहुत अच्छी बात है। हम पहले भी विमल कीर्ति जी, भंते जी और तमाम लोगों से जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो हमने अपनी बातों को रखा था कि बिना किसी रणनीति के कोई भी योद्धा कितना भी ताकतवर हो, वो किसी युद्ध को जीत नहीं सकता है, चाहे उसमें कितनी भी ताकत हो। इसी तरह कोई भी आंदोलन तभी सफल होती है जब एक रोड मैप तैयार होता है, रणनीति तैयार होती है। बिना रणनीति का कोई भी आंदोलन आप जीत नहीं सकते हैं। जो आपका लक्ष्य है, आपका मुकाम है, वो मुकाम आप पा नहीं सकते हैं। तो ये जो लड़ाई है वो हमारी विरासत को बचाने की लड़ाई है। और हम लोगों को खुद को भी मालूम है कि हमारी यह जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में जो कानून है वो या तो न्यायपालिका या विधायिका के द्वारा खत्म किया जा सकता है। तो न्यायपालिका के लिए हमें न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और हम लोगों को मालूम है कि न्यायपालिका आज किस तरह से सुन रही है। सरकार के दबाव में न्यायपालिका है, तो हमें एक रास्ता खुलता है विधायिका का, कि विधायिका के द्वारा ही हमें आशा है कि विधायिका के द्वारा ही हम अपनी आंदोलन को, हम अपनी विरासत को पा सकते हैं और आंदोलन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए हमें सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा। और लोकतंत्र में सरकार पे दबाव तभी बना सकते हैं जब आपकी जनसंख्या हो। कहते तो है हम 90% है, हम 85% है, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी, हम तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, फूले अम्बेडकर, पेरियार, मलय सिंह यादव, काशीराम, फातिमा शेख और काशीराम को मानने वाले लोग हैं। लेकिन क्या हम उनके विचारधारा को कितना फॉलो कर पाते हैं, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ जितने भी हैं सारे अपने हैं, और हमको ऐसा लगता है कि सारे लोग बीटी एक्ट 1949 के बारे में जानते हैं, गंभीरता पूर्ण रूप से जानते हैं, और अपनी विरासत को बचाने के लिए आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक हर तरह से सहयोग देने का सक्षम रखते हैं। वही लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने विचारों को रखने के लिए, इसलिए खुल को हम लोग बोल सकते हैं। आज हमारी जनसंख्या जो है बिहार में, बिहार की विधायिका में पारित होगा। कानून जो है बिहार की सरकार के द्वारा बनाया गया है। 2011 की जनगणना में हमारी जनसंख्या बौद्धों का जो अनुमानित आंकड़ा है वो मात्र 25,000 था, जो 0.02%। और ये जो जातीय जनगणना हुई, इसमें हमारी बौद्धों की जनसंख्या जो होके आई है, वो बौद्धों की जनसंख्या जो 1,11,201, जो कि 0.0851%। हम बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी काफी संख्या में 337% बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या इतनी जनसंख्या से हम जीत सकते हैं, सरकार पे दबाव बना सकते हैं? तो हमें अपने जो सिद्धांत है, महापुरुषों को सिद्धांत है, उसको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और इस आंदोलन को, जैसा कि आंदोलन है महाबोधि महाविहार बोध गया, तो जो आंदोलन चला उसको तीव्र गति देने के लिए, तो हमें तीव्र गति देना है। कैसे देना है, इस पे हमें चर्चा करने के लिए और अपना अपना मत देने के लिए है। तो मेरा मत यह है कि पहले एक कमेटी, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक कमेटी बनाया जाए, कमेटी बनाया जाए। कमेटी में लीगल सेल, IT सेल और आंदोलन कमेटी भी एक बनाया जाए, मूवमेंट कमेटी भी बनाई जाए, जो तीनों अलग अलग दिशा में कार्य करें। और हमारे देश में अनेकों, सैकड़ों, हजारों बहुजन संगठन है। सारे लोग अभी चाहते हैं
कि महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्त हो। हर कोई चाहता है, लेकिन अपना अपना राग बिलाप रहा है। तो क्यों ना, जब हमारा मिशन एक है, जब हमारा सिद्धांत एक है, तो हम सभी लोग एक होकर के और राज्य स्तर, देश स्तर पे, राज्य स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे कमिटी को तैयार करें, ताकि जो कुछ भी निर्णय लिया जाए यहाँ से वो गांव लेवल तक हमारी बातों को पहुंच सके और गांव से हुंकार भरी जा सकते हैं। क्योंकि इस लड़ाई में तभी हम लोग जीत सकते हैं जब गांव से लेकर राजधानी तक और सड़क से लेकर सदन तक और न्यायपालिका से लेकर विधायिका तक हमारी आवाज बुलंद होगी, हम मजबूत होंगे, तभी जाके हम अपनी विरासत को पा सकते हैं। हमारे पूज्य भद्रवत जी बोले कि हम काफी बातों सारे लोगों को सुन रहे थे कि उन्होंने बातें रखा कि और हर जगह मांग हो रहा है कि बहुत सारी बौद्ध विरासतें हमारी हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमारी जितने भी 84,000 जो सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार बनाए थे वो सारे आज अवैध कब्जे के रूप में है। तो सारे बौद्ध विहारों को हमें आजाद कराना है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पानी है मंजिल तो शुरुआत तो करें, रास्ते में है अनेकों नदियां, पहले एक को पार तो करें। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि महाबोधि महाविहार बोध गया से हम लोग इसको शुरुआत करें और अपनी एकता अखंडता को दर्शाएं। और मैं एक और चीज, यहाँ पे पूज्य भंते जी लोग हैं, मैं आप सभी लोगों से एक मांग करना चाहूंगा कि हमारी जैसा कि जातीय जनगणना या जनगणना होती है उसमें हमारी जनसंख्या बहुत कम है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग चाहें तो जैसे सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को प्रचार किया था, उनसे हमें सीखने की जरूरत है। वो किसी पे राजा थे तो ये नहीं करते थे कि वो किसी पे जबरदस्ती थोपते थे कि तुम ये बौद्ध धर्म को अपनाओ, ये तुम मानो। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे जोर दिया। जितने भी बौद्ध विहारें उन्होंने बनाई, वहां पे हमने इतिहास में पढ़ते हैं हम लोग, जितने भी बौद्ध विहार थे वहां पे निःशुल्क पाठशाला चलता था, कि उस समय निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों था। तो जितनी भी बौद्ध विहारें थी वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाता था। तो क्या आज हमारे देश में इतने बौद्ध विहार हैं, तो क्या हम लोग अगर वास्तव में बौद्ध धर्म को प्रचार करना चाहते हैं, अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लोगों को खुद से जोड़ना चाहते हैं, तो क्या वहां पे बौद्ध विहारों में निःशुल्क पाठशाला हम लोग नहीं चला सकते हैं? निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर वहां पे नहीं चला सकते हैं? स्वास्थ्य शिविर नहीं चला सकते हैं तो कम से कम गरीब बच्चों के लिए हमारा जो समाज है SC ST OBC वो काफी पिछड़ा समाज है, अशिक्षित समाज है, हर तरह से आर्थिक रूप से कमजोर समाज है, तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा हम लोग दे सकते हैं। खैर उस पर बातें नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग निर्णय लें और हम सभी लोग मिल करके किसी का विरोध नहीं करें, क्योंकि कोई भी अगर हमारे साथी लड़ रहे हैं तो वो एक कदम तो आगे जा रहे हैं, 10 कदम नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे भंते लोगों का सुना मीडिया के माध्यम से भी किए वो विरोध भी। तो मैं चाहूंगा कि हमारे नौजवानों में खास करके बौद्ध विरासत को मानने वाले लोगों में ये आग लगी हुई है, तो इस आग को हम लोग बुझा करके सही दिशा पे नहीं ला सकते हैं, उसको सही मोड़ दे करके सही दिशा में उस ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल करके अपनी विरासत को पा सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से आम जनता से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जड़ी हुई गुलामी की जंजीरों में, जड़ी हुई गुलामी की जंजीरों में चीख और चिल्ला रही है, जड़ी हुई गुलामी की जंजीरों में चीख और चिल्ला रही है। चलो साथियों बोध गया, होने को आजाद हमारी विरासत हमें बुला रही है। कब तक सोओगे, कब तक सोओगे? वो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तथागत बुद्ध, ज्योति फूले, अम्बेडकर, पेरियार, ललाई सिंह यादव, फातिमा शेख, काशीराम, जगदेव प्रसाद के लाल, उठो जागो संभालो अपने विरासत की कमान, उठो जागो संभालो अपनी विरासत की कमान। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय सम्राट, जय हिंद।